तो आज केमिस्ट्री में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ एटॉमिसिटी। ठीक है, तुम लोगों ने अभी तक जितने भी बेसिक्स थे जैसे फॉर्मूला बनाना, ठीक है, और ऑलरेडी फॉर्मूला दिया है, नाम लिखना, या फिर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं। अभी हम लोग आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ एटॉमिसिटी। अब देखना होगा ये जो वर्ड है एटॉमिसिटी, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन आप स्कूल एग्जाम में से एक्सपेक्ट कर सकते हो। या तो एटॉमिसिटी का डिफाइन पूछ लेगा या तो कुछ मॉलिक्यूल्स दे देगा, और मॉलिक्यूल्स देने के बाद वो आपसे पूछेगा कि बताइए इसकी एटॉमिसिटी क्या है, उसकी एटॉमिसिटी क्या है, इस तरीके का। ठीक है, बाकी तो खैर काफ़ी सही है ये चीज़। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एटॉमिसिटी का मतलब सिंपली क्या होता है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, आप लोगों की एटॉमिसिटी। ख़त्म। इतनी इजी कहानी है इसकी। ठीक है, इतनी इजी कहानी है कि एक अगर आपको मॉलिक्यूल दिया है तो उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, वो एक्चुअली कहलाएगा आपकी एटॉमिसिटी। बराबर। अच्छा, अगर मान लेते हैं किसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स सिर्फ एक है, हो सकता है किसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 2 हो सकता है किसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 3 हो सकता है किसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 4 हो। बराबर। तो अगर किसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 1 है तो उसे कहा जाएगा मोनो एटॉमिक। राइट। किसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स अगर 2 है तो उसे कहा जाएगा डाई एटॉमिक। किसी के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम्स 3 है इट विल बी नोन एज ट्राई एटॉमिक। और अगर किसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 4 है इट विल बी नोन एज टेट्रा एटॉमिक। और अगर मान के चलते हैं कभी नंबर ऑफ एटम्स मोर देन 5 है या मोर देन 4 है तो आप पेंटा एटॉमिक, हेक्सा एटॉमिक, ये ऐसे वर्ड्स आप यूज़ करने से बेटर है। ठीक है, आप 5 और मोर देन 5 इसके लिए, 5 और मोर देन 5 इसके लिए आप जो वर्ड यूज़ कर सकते हो दैट इज़ आपका पॉली एटॉमिक। आप जो वर्ड यूज़ कर सकते हो दैट इज़ पॉली एटॉमिक। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने तुमको समझाई है। अब ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राइट। अच्छा, अब ये जो आप लोगों का वर्ड है एटॉमिसिटी, इसका मीनिंग तो क्लियर है कि नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। और 1 2 3 4 अगर रहे तो उसके बेसिस पर अलग अलग क्लासिफिकेशन है वगैरह वगैरह। अब कुछ एग्जाम्पल्स के वाया इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि किसी ने अगर तुमसे पूछा कि फास्फोरस की एटॉमिसिटी क्या है। ठीक है, फास्फोरस की एटॉमिसिटी क्या है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर में फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फास्फोरस का सिंबल होता है कैपिटल P। ठीक है, पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि नेचर में फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब तुम बोलोगे मैडम हमें कैसे पता वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलती जाएंगी। 9th में थोड़ा, 10th में थोड़ा, 11th 12th में थोड़ा और ज़्यादा। तो उनमें से एक इन्फॉर्मेशन ये है, नेचुरली फॉस्फोरस जो है वो एटमॉस्फेयर में या हमारे सराउंडिंग में, हमारे बायोस्फीयर में P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब कभी भी अकेला एक फास्फोरस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 4 फास्फोरस, ठीक है, बराबर 4 फास्फोरस के झुंड एक्चुअली क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इस मतलब फास्फोरस का जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर टोटल फास्फोरस के कितने एटम्स हैं, 4। सो देयरफॉर अगर कोई पूछेगा कि यहाँ पे इस फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी है, सो वी विल से 4।
किसी ने पूछा ओजोन की एटॉमिसिटी कितनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओजोन है वो नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो हमें पता है ओजोन O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे अभी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 है, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 3, है ना। किसी ने पूछा कि बताइए सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी है, तो नेचर में सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये आपको पता होना चाहिए। नेचर में सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे फास्फोरस 4 के झुंड में चलता है, ठीक है, वैसे ही आप लोगों का सल्फर टोटल कितने के झुंड में चलता है, टोटल 8 के झुंड में चलता है, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 8। किसी ने पूछा कि नेचर में ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करती है ना। किसी ने पूछा नेचर में नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, फ्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करती है, क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चारों लोग हैं ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, O2, N2, F2, Cl2। तो इन सभी लोगों की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 ईच। इन सभी की एटॉमिसिटी कितनी होगी, ईच। एज वेल एज जो हाइड्रोजन गैस होती है, अगर मैं कहूँगी कि मेरे सराउंडिंग में हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसकी भी एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, ठीक है। ये क्या है, इसकी भी एटॉमिसिटी इतनी है। जब आप थोड़ा सा 10th क्लास में आएंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला एक चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे आप पढ़ोगे कि एक ग्रुप नंबर 18 करके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 18 करके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो आप लोगों के इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं, ये इनर्ट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, जैसे होता है आप लोगों का हीलियम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आप लोगों का नियॉन, और आ जाता है आपका एर्गन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लोग हमेशा अकेले रहते हैं, अकेले, मतलब हीलियम हमेशा ऐसे, नियॉन हमेशा ऐसे, एर्गन हमेशा ऐसे, मतलब ये किसी के साथ कभी कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहती, ठीक है, ये कभी किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहती। तो ऐसे में इन लोगों की एटॉमिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। इनकी एटॉमिसिटी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। ये बातचीत थी। अब जैसे अगर मैं बात करूं अमोनिया नामक एक गैस की, सब लोग जानते हैं अमोनिया नाम, कभी ना कभी आपने सुना ही होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए एटॉमिसिटी के लिए कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या है। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, तो आप काउंट करिए यहाँ टोटल एटम्स कितने हैं। नाइट्रोजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है, ठीक है, और हाइड्रोजन के नीचे 3 लिखा है, तो ये हो गया आपका टोटल 4। कोई आपसे ये पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी कितनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है, क्या हो गया आपका CO2, ठीक है। ओके, तो आप अगर फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, फटाफट अपना आंसर कर सकते हो। जैसे कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3। डन। ये अगर किसी ने पूछा वाटर की एटॉमिसिटी कितनी है, तो वाटर मतलब H2O, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो टोटल कितने हो गए, 3। सो एटॉमिसिटी विल बी 3। सो एटॉमिसिटी का सिंपली मीनिंग इतना होता है कि कोई भी चीज़, जिस चीज़ की एटॉमिसिटी आपको पूछी जा रही है, उसके स्ट्रक्चर में, उसके फॉर्मूले में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो कि मेरे हिसाब से तो एटॉमिसिटी वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात अगर करें, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को एक डिफाइन नामक एक चीज़ पूछी जा सकती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो आपको पहले से नेम दे देगा और आप लोगों को फॉर्मूला खुद लिखना होगा। अब जैसे जो इजी चीज़ें होती हैं, जैसे अमोनिया,
CO2, वाटर, धीरे धीरे इनके फॉर्मूलेज आपको विद टाइम याद हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा ऐसे चीज़ों को, और इन लोगों का आपको सिंपली नाम दे देगा और आप लोगों को एटॉमिसिटी आस्क करेगा, मतलब पूछेगा, ठीक है, बराबर। या फिर डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दे देगा, ऑलरेडी फॉर्मूला दिया होगा, अगर कोई कठिन फॉर्मूला है जो आपके 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस से मैच नहीं करता है तो ऐसे में आपको फॉर्मूला दे देगा और फिर एटॉमिसिटी पूछेगा। या फिर आपसे ये पूछेगा फॉर्मूला देकर या नाम देकर, जो भी उसको कंफर्टेबल लगे वही हो उसमें, फॉर्मूला या फिर नेम देकर वो ये पूछ सकता है कि बताओ ये मोनो एटॉमिक है, ये डाई एटॉमिक है, ये ट्राई एटॉमिक है, कि ये पॉली एटॉमिक है, ये इस तरीके की चीज़ें वो पूछ सकता है। तो जिसको ये पता है कि एक वाले को मोनो, 2 वाले को डाई और 3 वाले को ट्राई ऐसा कहते हैं, फटाफट वो इंसान अपना जवाब दे देगा, है ना। डन, बस खत्म हो गई कहानी, ठीक है। अब बस इसमें याद रखने लायक चीज़ें कुछ ये हैं जिनको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, जैसे कि, और इनको ज़िंदगी भर याद रखना है, ये तीनों को, ये जो 3 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ओजोन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा सल्फर क्राउन वाले स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसा एक क्राउन वाला स्ट्रक्चर होता है, पता है कैसा क्राउन टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा, ये एक कार्बन, सॉरी ये एक सल्फर, ये दूसरा सल्फर, ये तीसरा सल्फर, ये चौथा सल्फर, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां और ये 8वां, ये ऐसे। और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा फॉस्फोरस के भी 2-3 प्रकार होते हैं, रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, अलग अलग। और मैं फॉस्फोरस को लेकर तुमको एक जीके फैक्ट बताती हूँ, वो जीके फैक्ट थोड़ा सा याद रखना, 10th क्लास में ये जीके फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला जीके फैक्ट नंबर ये, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, ठीक है। फॉस्फोरस इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि इसको अंडर वाटर स्टोर करके रखना पड़ता है, मतलब इफ़ यू वांट टू स्टोर फॉस्फोरस तो आपको इसको स्टोर करने के लिए फॉस्फोरस के टुकड़े को या जो भी आपके पास है उसको पानी के नीचे आप स्टोर करोगे, ठीक है। वैसे ही एक और जीके फैक्ट है, एक मेटल होता है सोडियम, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि हम लोग सोडियम को किसके अंडर स्टोर करके रखते हैं, केरोसिन के नीचे, ठीक है, बराबर, केरोसिन के नीचे। बट फॉस्फोरस के बारे में अभी फ़िलहाल बातचीत चल रही है, तो फॉस्फोरस को स्टोर किया जाता है पानी के नीचे, ठीक है, पानी के नीचे, ध्यान रखना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जीके फैक्ट है। और एक और जीके फैक्ट है, मैं नीचे लिखवा देती हूँ, जो सोडियम होता है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, सिंबल है Na। अगर आपको इसको स्टोर करना है तो इसको स्टोर किया जाता है अंडर केरोसिन। थोड़ा ये कौन किसके अंडर में स्टोर किया जाता है इस बात को ध्यान रखेंगे, 10th क्लास में ये चीज़ कई बार MCQs में, गिव रीजंस में, फिल इन द ब्लैंक्स में, है ना, ये आप लोगों को पूछी जाती है, बराबर। अच्छा, इसके अलावा सल्फर के बारे में मेरा तुमसे ये कहना है, जो हमारे बंदूकों में गन पाउडर होता है ना, या फिर जो हम लोग फटाके जलाते हैं, या फिर जो घर में माचिस की तिल्ली हम यूज़ करते हैं, बराबर, ये सारी चीज़ें बनी हुई किससे होती है, मतलब ऐसा इनके आगे क्या होता है कि जिससे वो आग पकड़ लेती है। तो जो मैचस्टिक होती है, मतलब तुम्हारे घर में वो जो तिल्ली है, माचिस की तिल्ली, उसके आगे देखना पीछे तो एक डंडी होती है, सामने ब्लैक 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 कलर का मटेरियल लगा हुआ होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, ये मैचस्टिक वगैरह, ये सब केमिकल्स हैं, और इन केमिकल्स का वन ऑफ द कंपोनेंट होता है सल्फर, ठीक है। इन केमिकल्स का वन ऑफ द कंपोनेंट होता है सल्फर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंप्लीटली सल्फर होता है, सल्फर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट वन ऑफ द कंपोनेंट इसका क्या होता है, सल्फर। तो जो फायर क्रैकर्स होते हैं, है ना, पटाखे हो गया, माचिस की तिल्ली हो गई, गन पाउडर हो गया, ठीक है, या कोई भी एक्सप्लोसिव हो गया, इनमें सल्फर का यूज़ किया जाता है। खैर, तो फिलहाल अभी हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे रोकते हैं। उम्मीद करते हैं एटॉमिसिटी वाला टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं। इन केस अगर कुछ एरर हो गया हो मुझसे या कुछ गड़बड़ी हो गई हो तो मुझे इन्फॉर्म करो, अपन उससे